डीआरडीओ से डर गए हैं चीन और पाकिस्तान। डीआरडीओ की सुरक्षा में लगी बड़ी सेंध। डीआरडीओ में घुस गए हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के आतंकवादी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि डीआरडीओ को लेकर बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हुई है और यहां की एक एक गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंच रही थी। बहुत बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे और कैसे जांच एजेंसियां यहां तक पहुंची हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने उतार दिया है रॉकेट फोर्सेस का ऐलान। जी हां, दरअसल भारत सरकार, भारतीय सेना, सीडीएस जनरल रावत ने कर दिया खतरनाक ताबड़तोड़ ऐलान। चीन और पाकिस्तान से सटे इलाकों में, खास करके पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में लड़ने के लिए रॉकेट फोर्सेस के तैनाती का ऐलान कर दिया गया है। क्या बला है ये रॉकेट फोर्सेस, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिख दीजिए। दरअसल बड़ी खबर, डीआरडीओ की सेंधमारी में बड़ी सेंधमारी लगी सुरक्षा में। दरअसल बालेश्वर के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के 4 ठेका कर्मचारी के आईएसआई खुफिया एजेंसी के साथ संबंध होने की जानकारी निकल के आई है। डीआरडीओ की एक से बढ़ के एक जानकारी मुहैया करा रहे थे। बड़ी खतरनाक रिपोर्ट्स निकल के आई है। दरअसल आपको बता दें कि बालेश्वर के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के 4 ठेकेदार रडार में आ चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि केवल पैसे के लिए ही नहीं बल्कि हनी ट्रैप में पकड़कर देश के प्रतिरक्षा संबंधित गुप्त तथा दुश्मन देश को एक जानकारियां डीआरडीओ की लगातार प्रोवाइड करा रहे थे। तथ्य लीक करने जैसे गंभीर आरोप में इन 4 ठेका कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके नाम को भी आप जरा सुन ही लीजिएगा। दरअसल विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ की गिरफ्तार 4 ठेका कर्मचारियों में एक महिला के साथ संपर्क में थे और वो पाकिस्तान से संबंधित आईएसआई खुफिया एजेंसी से संबंधित थी महिला। और इस महिला के जाल में फंसे इन चारों लोगों ने डीआरडीओ की खूब भरपूर जानकारी देना शुरू कर दिए थे। और जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी पता चली तो कान खड़े हो गए कि भाई डीआरडीओ से आखिर किसको डर होने लगा है। डीआरडीओ आज चीन और पाकिस्तान के कान खड़े कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से वो कारनामे कर रहे हैं, डीआरडीओ जितनी तेजी के साथ बड़े पैमाने पर मिसाइलों से लेकर एंटी गाइडेड मिसाइल से लेकर जितनी तेजी के साथ हथियारों का निर्माण कर रहा है, उससे जाहिर सी बात है चीन और पाकिस्तान के ही पेट में दर्द होगा। तो डीआरडीओ के खिलाफ अगर कोई रणनीति बनाएगा तो वो चीन और पाकिस्तान ही है। यही कारण है कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ के गिरफ्तार 4 ठेका कर्मचारियों में महिला से संबंध है और जो कि आईएसआई खुफिया एजेंसी से थी, जो कि हनी ट्रैप में पढ़कर दुश्मन देश के खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साझा कर रहे थे। दरअसल संयुक्त महिला के प्रेम जाल में फंसकर ये चारों ठेकेदार गुप्त तथ्य दे रहे थे। यहाँ तक कि महिला के खाते में इनके खाते से पैसे आने के भी प्रमाण मिले हुए हैं। अब आप समझिए, जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान आईएसआई को प्रशिक्षित संबंधित गुप्त तथा जानकारी मुहैया कराने के आरोप में बालेश्वर के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटी के स्थित नंबर लॉन्च पैड से काम करने वाले इन 4 ठेके कर्मचारियों को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त विदेशी संस्था पाकिस्तानी एजेंट के साथ फोन कॉल के माध्यम से लीक में रहकर एक प्रकट अनुमान लगाया गया है कि ये उन्हीं आईएसआई खुफिया एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं और इसकी पुख्ता जानकारी भी धीरे धीरे निकल कर आने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि इनका जो नाम है वो भी समझ लीजिए। इनका नाम, एक का नाम है शेख मुशाक, दूसरे का नाम बसंत बोहरा, प्रकाश बोहरे और हेमंत मिस्त्री। ये 4 आरोपी हैं और ये 4 आरोपी आईएसआई खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और डीआरडीओ में ये बहुत बड़ी सेंधमारी थी। हालांकि आपको बता दें कि अब क्राइम ब्रांच को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। क्राइम ब्रांच अब इस मामले को खंगाल रही है और क्राइम ब्रांच इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ जारी है कि आखिर खुफिया एजेंसी के संपर्क में कैसे आए, आखिर वो महिला कौन थी, उस महिला के संपर्क में कैसे आए, आखिर डीआरडीओ को बर्बाद करना क्यों चाहते हैं, डीआरडीओ की जानकारी पाकिस्तान को क्यों प्रोवाइड कराई जा रही थी। इन तमाम सवालों पर जांच एजेंसियों की नज़र है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़े खतरे के रूप में और बड़ा खतरा टल गया
गया है, क्योंकि इसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान अपने जासूस एजेंट को भेज करके कुछ देश के गद्दारों को मिला करके देश तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, जिसका देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया है इनके मंसूबों को। तो एक लाइक बनता है उन लोगों को जिन्होंने इस चीज़ को पकड़ा है। हम एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान और चाइना पूरी तरीके से उनके फोर्सेस को नेस्त नाबूद और तबाह करने की तैयारी में मोदी सरकार बढ़ चली है, करने जा रही है रॉकेट फोर्सेस का गठन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ऐलान, बोले चीन और पाकिस्तान दुर्गम इलाके, पहाड़ियाँ, समुद्र, वायु, हवा, जल, थल, नभ हर जगह मार करने के में सक्षम होंगी ये फोर्सेस। यानी किसी पर्टिकुलर एक एरिया की नहीं कि भैया ये थल सेना की हैं तो यहीं पे काम करेंगे। दरअसल ये तीनों दिशाओं में और तीनों दशाओं में किसी भी दिशा और किसी भी दशा में काम करने वाली ये रॉकेट फोर्सेस होंगी, जिसका गठन चाइना की थल सेना से निपटने के लिए किया जा रहा है और पाकिस्तान पीओ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से लड़ने के लिए किया जाएगा और जल्द ही इसका गठन होगा। दोस्तों यूँ तो हम कहें प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद एक रक्षा सुरक्षा को लेकर खतरनाक फैसले गए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए गए, चाहे वो रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाना हो, मंगवाना हो, या फिर फ्रांस से राफेल जेट का करार, और जब अभी धीरे धीरे आ भी रहे हैं। इसके साथ ही रशिया हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, तमाम खतरनाक हथियारों का जखीरा का डील जिसमें बड़े पैमाने पर भारत आ भी गए हैं, और एक से बढ़ के एक एयर स्ट्राइक, ये सर्जिकल स्ट्राइक, तमाम स्ट्राइक भी पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। और उधर चीन से सटे सीमाई इलाकों में बीआरओ जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा, चाइना तिल मिलाया हुआ है। चीन में घुस करके सड़कें बीआरओ बना रहा, पुल बना रहा है, हाईवेज बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो ये मोदी सरकार का एक मजबूत कार्य और सराहनीय कार्य है। तो दूसरी तरफ अब एक सीडीएस पद का भी गठन मोदी सरकार ने ही किया था और इसे देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा अहम माना जाता है। अभी सीडीएस के पद के बीच अब एक और रॉकेट फोर्सेस के गठन का ऐलान कर दिया गया है। बेसिकली रॉकेट फोर्सेस बनाने का जो विचार चल रहा है वो दुर्गम इलाकों, पहाड़ी इलाकों, युद्धग्रस्त इलाके या फिर वो जल थल नभ कहीं पर भी काम करने का है। और बताया जा रहा है कि ये सेनाएं, रॉकेट जो फोर्सेस होंगी, इन तीनों एरिया में मार करने में पराक्रम होंगी और इनको इनके सामने आना मतलब अपनी मौत को दावत देना होगा। और इस तरीके से इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इस छद्म युद्ध, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो या फिर चाइना, इन छद्म युद्धों को जारी रखने के लिए इनके खिलाफ एक कठोर रणनीति तैयार की जा रही है। सीडीएस जनरल रावत ने कहा है कि जहां तक हमारे उत्तरी विरोधियों का संबंध है, चूँकि हमारे पास उनके साथ स्थिर सीमाएं हैं और उत्तरी पूर्वी तट पे पूर्वी चीन सागर पर क्षेत्र के देशों के साथ आक्रामकता दिखाई दी है, इसलिए हमें आने वाले समय में हम पूरी तरीके से उनके खिलाफ अपनी एक नए फोर्सेस का ऐलान करेंगे और जल्द ही ऐलान करेंगे। तो दोस्तों अनंत सीमाएं हैं, यानी कहीं ना कहीं अनंत तो ना कहकर यह हम कह सकते हैं कि एक इतने बड़े पैमाने पे चाइना और पाकिस्तान से सीमाएं लगती हैं कि पूरी सीमाएं इन्हीं दोनों देशों से लगती हैं। ऐसे में सीमा की सुरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि चीन पाकिस्तान तो था ही, लेकिन अब तालिबान का भी गठजोड़ बढ़ने से भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तालिबानी जो है वो पाकिस्तान के रास्ते नहीं घुस पाएंगे तो चाइना अपने रास्ते से घुसाने की भारत में कोशिश ज़रूर करेगा। ऐसे में ऐसी ताकतों से निपटने के लिए भारतीय सेना को मजबूत रहना होगा, जिस कदम में मोदी सरकार एक के बढ़ के एक कदम उठा रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर बताएं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो में बताएं।